तीसरे दिन कोरोना संक्रमित की संख्या में भारी कमी देखी गई है। आपको बता दें कि पूरे बिहार में 24 घंटे में 7,494 नए कोरोना मरीज मिले हैं। पटना में 967 कोरोना के मरीज मिले हैं। 3 दिन में दूसरी बार पटना में 1000 कम मामले सामने आए। 400 अधिक नए मरीज सिर्फ 2 जिले में पाए गए हैं, जिनमें पटना और पूर्णिया शामिल है। जबकि गुरुवार को 4 जिले में 400 से अधिक मरीज मिले थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को समीक्षा बैठक की थी और उसके बाद 25 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान किया था। मुख्यमंत्री ने कहा था कि नए मरीजों की संख्या घट रही है, लॉकडाउन को बढ़ाया जा रहा है और लगातार तीसरे दिन कोरोना केस में आ रही कमी से मुख्यमंत्री की बात सच साबित होती हुई दिख रही है। बिहार में कोरोना व्यवस्थाओं को लेकर पटना हाईकोर्ट अब शुरू से ही अलर्ट मोड पर है। कोरोना की दूसरी लहर के बाद अब हाईकोर्ट की नजर तीसरी लहर से बचने पर केंद्रित है। कोर्ट ने अभी से ही तत्परता दिखाते हुए पंचायती राज संस्थानों के जनप्रतिनिधियों को 24 घंटे में अपने इलाके में हुई मौतों की जानकारी देने का आदेश दिया है, ताकि कोरोना से हुई मौतों के सटीक आंकड़े मिल सके। अदालत ने जनप्रतिनिधियों से नजदीकी निबंधन अधिकारियों को संबंधित जानकारी देने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट के इस आदेश पर जेडीयू ने संजीदगी दिखाते हुए कहा है कि सही आंकड़े कारगर रणनीति बनाने में सहायक होते हैं, जिस पर राज्य सरकार पहले से ही काम कर रही है। राज्य सरकार को अगर ग्रामीण इलाकों में कोरोना से हुई मौतों का सही आंकड़ा मिल जाएगा तो उससे कोरोना की लड़ाई और मजबूती से लड़ी जा सकेगी। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत कर रहा है। माननीय उच्च न्यायालय पटना ने जो अभी लोक प्रतिनिधि को जो निर्देश दिए हैं कि आप 24 घंटे के अंदर नजदीकी निबंधन अधिकारियों के पास इसकी सूचना दें कि ग्रामीण क्षेत्रों में कितने लोगों की मौत हुई है, तो जब तक लेखा जोखा सरकार के पास नहीं आती है, सरकार से अगर किसी भी तरह की जो मुहैया और किसी भी तरह की जो उनको बेनिफिट्स की बात तभी की जा सकती है जब वो सारी डाटा सामने आए। मौत का तांडव हो रहा है। गंगा मां के गोद में लाशों के अंबार देखे जा रहे हैं। इस पर चिंता प्रकट किया है माननीय उच्च न्यायालय ने। माननीय उच्च न्यायालय ने पंचायती राज के लोक जनप्रतिनिधियों से कहा है कि वो 24 घंटे के अंदर ये पता करें कि कोरोना संक्रमण से गांव में कितने लोगों की मौत हो रही है। सर्दी, जुखाम, बुखार, कै दस्त से प्रभावित नहीं है। ऐसे स्थिति में ग्रामीण स्वयं स्व उपचार करके बचने का प्रयास करते हैं, परंतु कोई पंचायत भी ऐसा नहीं है जहां कईयों की जान इस अवधि में नहीं गई हो। यहां तक कि पटना में भी कोरोना से पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है और जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो सरकार आंकड़े को छुपाने के लिए हार्ट अटैक की संज्ञा दे देता है। सरकार पहले से ही कर रही है, उनके रोजगार की चिंता कर रही है, उनके लिए मुफ्त अनाज की दे करके और भोजन की चिंता कर रही है। हाईकोर्ट ने उनकी चिंता की है, अच्छी बात है। मृतकों की संख्या के लिए जनप्रतिनिधियों को निबंधन कार्यालय में सूचना देने की बात की है, अच्छी बात है। जो आदेश आया कि पंचायती राज के लोक जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र में हुए मृत्यु की सूचना 24 घंटे के भीतर सबसे नजदीकी निबंधन अधिकारी को जो है देने का काम करें, मुझे लगता है कि इसका अक्षरशः पालन होना चाहिए। यह एक अच्छी पहल है और सरकार को भी इससे बहुत सारे सहूलियतें होंगी। इनका आंकड़ा सरकार को पता चलने से सहूलियत होगी, ताकि आने वाली कोरोना की तीसरी लहर के लिए सरकार अपनी सारी व्यवस्था पहले से ही सुनिश्चित कर ले। इसमें इन आंकड़ों के द्वारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर राज्य के हर गांव में तैयार किया जाएगा, जिसके तहत दवाइयों की उपलब्धि हो, कोरोना टेस्टिंग की उपलब्धि हो, आइसोलेशन वार्ड की व्यवस्था हो। सब तैयारियां राज्य सरकार पहले ही सुनिश्चित कर लेंगी और ये तभी संभव होगा जब पंचायती राज के प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे, क्योंकि उनको अपने क्षेत्र के भूगोल के बारे में ज़्यादा अच्छी जानकारी होती है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रितेश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रितेश, और वाकई देखिए जिस तरीके से दूसरी लहर से हम जूझ रहे हैं, चुनौतियां कही हैं, अगर सटीक आंकड़े निकलकर सामने आते हैं तो तीसरी लहर से बचने के लिए तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो पहले से जमीनी स्तर पर होती हुई नजर आएगी।
बिल्कुल प्रीति, आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरीके से कोरोना के तीसरे जो लहर की बात सामने आ रही है उसको लेकर अब हमें अलर्ट रहने की ज़रूरत है। और हाई कोर्ट ने ये पहली दफ़ा नहीं है, पहले भी जिस तरह से लगातार बिहार में दवाओं की कमी की वजह से लोगों की मौत हुई, ऑक्सीजन की कमी की वजह से, बेड की कमी की वजह से, तमाम चीज़ों पर स्वतः संज्ञान लिया और उसका असर ये हुआ कि फौरन आनन फानन में राज्य सरकार एक्शन मोड में आई और ये जो चीज़ें हैं ये सुचारू हुई। दूसरी तरफ अभी तक ये भ्रम था लोगों के मन में कि गांवों तक कोरोना का असर उतना नहीं देखने को मिल रहा है जितना शहरों में देखने को मिल रहा है, लेकिन सेकेंड स्ट्रेन में ये जो बातें हैं ये बिल्कुल गलत साबित हुई हैं। गांवों में भी लगातार लोगों के संक्रमित होने की संख्या सामने आ रही है, लगातार लोगों की मौत हो रही है, लेकिन दूसरी बात ये है कि गांवों में जिस तरीके से शहरों में टेस्ट किया जाता है गांवों में उस तरह से टेस्ट नहीं हो पा रहा है। तो ये नहीं पता चल पा रहा है कि अमुक व्यक्ति की मौत कोरोना से हुई है या फिर किसी दूसरी बीमारी की वजह से। लेकिन ट्रेंड अगर देखा जाए तो लगातार किसी को टाइफाइड की शिकायत आ रही है, किसी को सर्दी बुखार की शिकायत आ रही है, किसी को अलग अलग तरह की समस्याएं सामने आ रही हैं। लेकिन जो आंकड़ा जो अगर देखा जाए, जो एवरेज देखा जाए तो मौत जो है वो अगर एवरेज देखा जाए तो पहले की संख्या में ज़्यादा, पहले की तुलना में ज़्यादा हो रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए पटना हाई कोर्ट ने 24 घंटे के अंदर जो भी पंचायती राज के प्रतिनिधि हैं, यानी मुखिया हो गए, सरपंच हो गए, वार्ड सदस्य हो गए, उन तमाम लोगों से कहा है कि वो अपने अपने इलाकों में जो भी मौत हुई है, या वो सामान्य मौत ही क्यों ना हो या फिर किसी की असामयिक मृत्यु हो जाती है, तो उसकी जानकारी जो नजदीकी निबंधन कार्यालय है वहां पर आप जाकर दें, ताकि ये एक आंकड़ा हमारे पास आ सके, सरकार के पास ये आंकड़ा आ सके कि कितने लोगों की मौत हुई है और ट्रेंड बीमारी की आखिर वहां पर क्या रही है। यानी अगर तीसरी लहर आती है तो हम पहले से तैयार रहेंगे, उस तरह से हम एक्शन लेने के लिए तैयार रहेंगे। क्योंकि देखिए, शहरों में ही जब लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, शहरों में ही अगर सुविधाओं की कमी की वजह से लोगों की जान जा रही है, तो गांव जहां पर ज्यादा पॉपुलेशन है, जहां पर लोगों की संख्या ज्यादा है, अगर वहां पर ये संक्रमण जो है वो फैलेगा, उसका दायरा बढ़ेगा, तो आप कल्पना कर सकती हैं कि अगर हम तैयार नहीं रहेंगे, पहले से एक्शन मोड में नहीं रहेंगे, तो वहां पर स्थिति कितनी विकट हो सकती है। बिल्कुल रितेश, और देखिए यही वजह है कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद जो विपक्ष है वो भी इस फैसले का स्वागत करता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष की ही अगर बात करें तो देखिए, राजनीति करना विपक्ष का काम है। सरकार जहां भी लूपहोल दिखाएगी, सरकार की कमी जहां भी सामने आएगी, विपक्ष उसे मजबूती के साथ सामने रखेगा। और कई मौकों पर विपक्ष ने अपनी बात को मजबूती से रखा भी, जैसे लॉकडाउन की बात कर लें या ऑक्सीजन की कमी की बात कर लें, दवाओं की कमी की बात कर लें, विपक्ष ने अपनी बात को जायज तरीके से रखा। लेकिन इस बार जो कोर्ट ने जिस तरीके से, क्योंकि पटना की ही बात कर लें, बिहार की ही बात कर लें, कुछ ही दिन पहले जिस तरह से हालात उत्पन्न हुए थे, कोर्ट ने जिस तरह से स्वतः संज्ञान लिया और जो चीजें हैं वो सुचारू हुई, चीजों में सुधार हुआ, उसको देखते हुए कोर्ट के हर एक फैसले पर, चाहे वो आम व्यक्ति हो या राजनीतिक व्यक्ति हो, विपक्ष हो, सरकार हो, सभी की पैनी नजर है। इस मामले में भी अगर कहा जाए तो कोर्ट ने बहुत ही सराहनीय पहल की है, क्योंकि ये बात सामने आ रही है, लगातार कई दफे इस बात की आशंका जाहिर की जा चुकी है कि थर्ड जो स्ट्रेन है वो काफी मजबूत होगा और बहुत ज्यादा लोगों के संक्रमित होने की आशंका है। सबसे बड़ी बात है कि बड़ी संख्या में पहले ही स्ट्रेन में पिछले साल बहुत सारे लोग जो हैं वो तकरीबन 40 लाख जो प्रवासी मजदूर हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे। लेकिन जिस तरीके से वो फिर वापस आए, फिर सेकेंड स्ट्रेन में आए, तो ये आंकड़ा हमारे पास उस तरह से नहीं है कि हम जान सके कि कितने लोग हमारे पास आए। बिल्कुल रितेश, और कहीं ना कहीं जो ओवरऑल आंकड़े हैं वो आगे की रणनीति में सहायक साबित होंगे। आपका शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तमाम